Is it visible? Yes, you have to slideshow. Yes, sir. Hmm. Slides change हो रहे हैं? No, sir. Okay. Now, हाँ हो रहा है. Yes, it is. ओके. सो आज हम लोग यूनिट कन्वर्जन फॉर एचवीएसी नार सीखने वाले हैं. तो एक्चुअली यूनिट कन्वर्जन मैं सिर्फ फॉर्मूलेज दे दूंगा आपको, लाइक यूनिट्स क्या कन्वर्जन्स रहेगा वो देने वाला हूँ. आपने ये सब चीज़ें नोट डाउन करना है. ऑल्दो इट इज़ लाइक थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बिकॉज उसमें सिर्फ कन्वर्जन्स रहेगा, बट आई विल ट्राई टू मेक इट श्योर थोड़ा सा मैं उसमें कुछ ग्लिम्स ऐड कर दूँ. ओके. And I hope everyone will note down this all these units because ये बोरिंग भी रहेगा थोड़ा तो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? सो Yes, sir. या, तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? लेंथ एरिया दिख रहा है. Yes, sir. ओके. तो विल स्टार्ट विद द लेंथ बिकॉज हम लोग जब भी डिज़ाइन करते हैं कुछ भी, तो डिज़ाइन करने में हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है कोई भी हीट लोड सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए, एरिया कितना है. एरिया कितना है मालूम होने के लिए वो जो भी रूम रहेगा, एरिया रहेगा, उसका लेंथ, विड्थ, हाइट ये सब आपको जानना ज़रूरी है. सो को आप कभी भी किसी भी क्लाइंट के पास जाओगे या किसी से कोई भी डिज़ाइन पर्सन या कंसल्टेंट से इंटरैक्ट करोगे, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इमीडिएट कन्वर्जेंस आना चाहिए. नॉट इमीडिएट, बट अगर कहीं पे कैलकुलेटर की ज़रूरत गिरती है तो कैलकुलेटर पे भी तो आपको इमीडिएट वो कन्वर्जेंस पता रहना चाहिए, राइट? सो वी विल स्टार्ट विद द लेंथ. Now in length 1 inch is equal to 25.4 mm. Now जब ये 1 इंच 25.4 mm ये जब बोलता हूँ तो इट आपको ये विजुलाइज भी होना चाहिए, राइट? ऐसा ना हो कि 1 इंच मैं बोलूंगा और आपको पूरा रूम का साइज बोलोगे, तो इट विल गेट डिफिकल्ट, राइट? तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो. 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm. ये मोस्टली इम्पोर्टेंट में से एक है. अभी यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया, लाइक बोल्ड एंड अंडरलाइन अंडरलाइन किया, वो दिख रहा है आपको बोल्ड किया हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके. बोल्ड एंड अंडरलाइन मतलब ये वैसे आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपका बाय हार्ट होना चाहिए, राइट? एंड गिव बोल्ड विल गिव यू एडेड एडवांटेज. ओके. सो 1 feet is equal to like 304.8 mm. Again 1 feet equal to 0.3048 meter. आई होप ये आप लोग लिख रहे हो सब, राइट? आप नोट Yes, डाउन sir. कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. 1 meter is equal to 39.37 inch. Then 1 meter equal to 3.281 feet. This is one of the important thing, क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपको जो भी रूम एरियाज वगैरह देगा वो एक तो में रहेंगे या फिर मीटर में रहेंगे या फिर फीट में रहेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम मीटर एंड फीट में रहते हैं. तो ये कन्वर्जन आपको मालूम होना जरूरी है बहुत. देन वी विल मूव टू द एरिया. दैट इज 1 square meter equal to 1550 square inch. Then 1 square meter equal to 1 into 10 raised to 6 square millimeter.
ये भी जरूरी है, बहुत बार ऐसा गलती हो जाता है कि आप 6 जीरो की जगह पे 5 जीरो कर दो या 7 जीरो कर दो, तो आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 1 into 10⁻⁶ square mm, then 1 square meter equal to 10.764 square feet। ये भी बाय हार्ट होना जरूरी है। यहाँ तक आ गए आप सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस मैं आपको आगे के क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, राइट? Now, there are few question like room dimensions are given as follows. Calculate room area in square feet and square meter. अगर आपको ये फर्स्ट वाला भी 3.04 मीटर इंटू 12 फीट, इसका स्क्वायर फीट एंड स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। किसी का आंसर आ गया पहले का? Sir, first answer 119.65 square feet or 11.2 meter square. 11.2। Meter square. ओके, किसी का और किसी का आंसर आया सेम? Yes, sir. 119.64 square feet. 119.65 and 11.1 square meter. ओके, देन नेक्स्ट। अभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपका जो रूम साइज रहेगा वो लाइक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में नहीं रहेगा, तो उसको अलग कुछ एल शेप में या फिर इस तरीके से हो सकता है। तो यू विल हैव टू डू द एडिशन ओवर देयर फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया। सेकंड का कैलकुलेट करके बताओ। 12.54 square meter. कितना आ गया? 12.54 square. एंड फीट में? One 134.93 square feet. 134.9 स्क्वायर फीट एंड स्क्वायर 0.9 मीटर? square feet. Square meter 12.54. ओके, किसी और का आया सेम? Yes, sir. Same. ओके, नेक्स्ट।
41.80. ओके, वेरी गुड। और किसी का? 41.42. 41.8. ओके, जितनेश 82 कैसे आ रहा है? ओके, 76 किया। ठीक है, इट इज ओके। आप अगर 10.76 से करते हो या 10.764 से करते हो, Okay. उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ना गेस द रूम डायमेंशंस। अभी अब हम जब एक्चुअल में काम करने जाएंगे, तो कभी कभी ऐसे हो सकता है जब अपने पास डेटा आएगा तो डायमेंशंस क्लियरली विजिबल नहीं रहेंगे, या फिर डायमेंशंस गलत दिए रहेंगे। तो ये सब चीजें वहां पर हो सकता है। तो हमें ये अंदाजा आना चाहिए कि ये जो डायमेंशंस दिया है ये राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, Yes, sir. अभी कंसीडर कर Yes, लो sir. एक लिविंग रूम है जिसका डायमेंशन 12x16 है। तो उसका Yes, sir. यूनिट क्या रहेगा? Yes, feet. फीट। और किसी का कुछ सब अलग से है? हेलो, सोनल, जिग्नेश। आपका कुछ आंसर है या कुछ ये इसमें समझ आ रहा है? जिग्नेश, Yes, sir. Yes, sir. ये विजुलाइज हो रहा है क्या आपको? 12/16। मान लो इसको 12 मीटर बाय 16 मीटर कर दो, तो ये विजुलाइज हो रहा है क्या आपको? सर ये बहुत बड़ा हो जाएगा। Yes, sir. बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। अभी जब आपको कैलकुलेशन करना है जिग्नेश, तो घर में जो टाइल्स रहता है ना, तो जो टाइल्स रहता है वो नॉर्मली 1/1 फीट का रहता है, जो पहले वाला जो रहता था। एंड अभी जो आता है वो 2/2 फीट का आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि 2/2 फीट या 1/1 फीट का रहेगा तो क्या साइज रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा। लाइक अभी आप जिस रूम में बैठे हो, वो रूम का आप साइज निकाल सकते हो उससे। जितने सोनल, Yes, sir. ठीक है। नाउ गेस अनदर एन ऑडिटोरियम जिसका 180 सीटिंग का कैपेसिटी है, उसका डायमेंशन दिया है आपको 14/8। मीटर क्या रहेगा? मीटर मीटर Meter. 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 अगर एक ने मीटर बोला है तो सबने मीटर बोलना है, ऐसा नहीं है। यस सर। तो इट कैन बी पॉसिबल, अजय को एक्सपीरियंस है पर वो गलत भी हो सकता है। यस सर, राइट। ठीक है, नेक्स्ट अजय, यस सर। ये दोनों का आंसर दे देना। ठीक है, यस 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 डोर सर। साइज, कंसिडर डोर साइज 2100 बाय 1200। क्या रहेगा ये डायमेंशन? Mm. Mm. पक्का एमएम रहेगा? हाँ सर। ओके, अगर इसका मीटर में होगा तो कितना हो जाएगा ये? 2 मीटर। 2.1 मीटर बाय 2.1. 1.2. 1.2 मीटर। ओके, गुड गुड अजय। So we'll move to next slide, like volume and mass. अब वॉल्यूम इज कि इमीडिएट ये आपको गेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इमेजिन हो जाएगा। ठीक है, देन वन वन क्यूबिक फीट इक्वल टू 7.48 यूएस गैलन। ठीक है, अभी गैलन जब मैं बोलता हूँ तो इट इज लाइक जो लिक्विड स्टेट में रहेगा या फिर गैसियस में रहेगा, उसको काउंट करने के लिए गैलन यूज करते हैं, मोस्टली लिक्विड फॉर्म के लिए। बट उससे हम लोग वॉल्यूम भी कर सकते हैं, राइट।
So 1 cubic feet is equal to 7.48 US gallon. कभी कभी कैसे होता है, यूएस गैलन भी रहता है, यूके गैलन भी रहता है, दोनों का मतलब जो भी यूनिट का साइज रहेगा वो अलग अलग रहेगा, ठीक है, दोनों अलग अलग यूनिट्स है। देन 1 cubic feet equal to 0.0283 cubic meter. देन आपको अगर कंसीडर करना है, एक पानी की टंकी है कंसीडर कर लो, एंड उसमें कितना लीटर पानी जमा होता है ये आपको कैलकुलेट करना होगा, और आपके पास सिर्फ डायमेंशंस है टंकी के। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, लाइक 1 cubic feet equal to 28.3 liters. लिख रहे हो ना सब? Yes, sir. 1 US gallon equal to 3.7854 liter. ये सब अपने आपके नोटबुक में लिखना है, जिससे आप आगे जाके जो भी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो यू कैन जस्ट रेफर योर सिंगल नोटबुक फॉर एवरीथिंग। देन 1 cubic meter equal to 1000 liter. मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ विड्थ, एंड अगर 1 मीटर हाइट रहेगा किसी टैंक का, तो उसका कैपेसिटी हो जाएगा 1000 लीटर। Similarly, 1 cubic meter equal to 35.315 cubic feet. सुमन सर, हाँ, 1 cubic feet is equal to 28.3 liters. म्हणजे टँक आहे समजा, तर 1 feet by 1 feet by height 1 feet, right? येस, बरोबर, बरोबर. हो हो, म्हणजे सगळं 1 आहे असताना ते 28.3 लिटर्स कॅपॅसिटी असेल. नॉट नेसेसरी, व्हॉल्यूम 1 क्युबिक फीट असेल म्हणजे 28.3 लिटर कॅपॅसिटी असेल. ओके, पण मग त्या केसमध्ये सर हाईट पण 1, म्हणजे सगळंच थोडक्यात 1-1च झालं ना, इन शॉर्ट. हा, इन शॉर्ट म्हणजे एक केस कन्सिडर करू शकतो आपण, 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट, लेंथ विड्थ हाईट सगळं 1 आहे. सगळं 1 आहे, तर 28.3. ओके ओके ओके. बट लेट से एक केस है जिथे हाइट 0.5 आहे, 0.5 है, एंड वहां पे लेंथ विड्थ आपका ज्यादा है, और उसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक फीट हो रहा है, तो भी कैपेसिटी 28.3 लीटर रहेगा। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। हो गया आपका सबका लिख के। मास 1 पाउंड इक्वल टू 7000 ग्रेन्स। ये जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, बोल्ड एंड अंडरलाइन, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपके यहाँ पे भी हाईलाइट करके रख सकते हो इसको आप। Then 1 kg equal to 2.20462 pounds. पाउंड्स के लिए सिंबल यूज करते हैं LB, एंड ग्रेन्स के लिए GR, कैपिटल GR। देन 1 ग्राम इक्वल टू 0.22046 pounds. Then 1 gram equal to 15.432 grains.
अगर फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है तो आप बता सकते हो। यहाँ तक हो गया सबका? हॅलो हॅलो हाँ सर ग्रेन्सचं मिनिंग काय आहे? ग्रेन्स जे आहेत ते वॉटर मॉलिक्यूल्स आपण कन्सिडर, वी कैन कंसिडर वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर। ओके सर. ये जब साइक्रोमेट्रिक चार्ट का पार्ट आएगा तब आपको यहाँ पे समझेगा ठीक से, ज्यादा अच्छे से। यहाँ तक हो गया सबका लिख के? येस सर. Yes, sir. ओके। कन्वर्ट टू क्यूबिक मीटर 500 क्यूबिक फीट। क्विकली कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला है? Okay. 14.15 cubic meter. ओके गुड। और किसी का आया आंसर? 14.15. ओके। Now next 1200 mm by 2400 mm by 3000 mm. Eight point six. 8.64. Okay, good. नेक्स्ट अभी कन्वर्ट यूजिंग स्क्वायर फीट टू स्क्वायर मीटर एंड फीट टू मीटर। मान लो आपको ये वॉल्यूम का जो है 35 पॉइंट कितना है? 2931। आपको ये 35.3 आपको याद नहीं है, ठीक है, पॉसिबल, बट आपको ये याद है 10.764 एंड 3.28। तो आप फिर भी आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? तो क्या 1000 क्यूबिक फीट का क्या आएगा? नहीं सर, समझा नहीं, मतलब करना क्या एग्जैक्टली? मान लो अभी ये जो अभी जो 35.31 का जो है ये आपको सिखाया नहीं है। ये हाँ वॉल्यूम का हाँ, कन्वर्जन है, वो आपको सिखाया नहीं है, ठीक है? ओके ओके। तो फिर भी आपको ये कन्वर्जन करना है 1000 क्यूबिक फीट का। तो ये कैसे करोगे आप? आपको सिर्फ एरिया एंड लेंथ का कन्वर्जन सीखना है। One cubic feet is equal to 0.0283 cubic meter. So 1000 cubic feet is equal to how much? That we can calculate. राइट
Means vice versa. If we know 1 cubic feet is equal to how much cubic meter, then we can calculate 1000 cubic feet how much of cubic meter. Okay. 28.3. समझ में आ गया बाकी दोनों को? सोनल, जिग्नेश? नो सर। अभी मान लो ये वॉल्यूम का जो भी है ये आपको कुछ भी नहीं सिखाया मैंने, ठीक है? बट आपको 1000 क्यूबिक फीट को कन्वर्ट करना है क्यूबिक मीटर में, तो आप कैसे करोगे? आपको लेंथ का मालूम है कन्वर्जन एंड एरिया का कन्वर्जन मालूम है। यस। तो कैसे करोगे? सोनल, जिग्नेश? समझ में आ रहा है या नाही आ रहा है? सर नाही कळते. नाही कळत आहे? समजा 1000 क्यूबिक फीट दिलेलं आहे तुम्हाला आणि तुम्हाला माहिती आहे की 1 फीट इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, ठीक आहे? मग तुम्हाला त्याच्यावरून कॅल्क्युलेट करायचं आहे क्यूबिक फीटचं. करता येईल कॅल्क्युलेट? करता येऊ शकेल का? 3.28 into 3.28 into 3.28. बरोबर, राइट. So you'll multiply 3.28 into 3.28 into 3.28 Into 3.28. 3 times. Then जो भी आपका वैल्यू आएगा उसको 1000 को उस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे. Divide. जितने समझ में आ रहा है? जितने? Okay. So next, convert 2.2 kg to grains. One kg is equal to 1 kg to frame. 1 kg is equal to 0.04 pound, 0.04 kg. Therefore, 2.2 kg is equal to how much pounds? 2.2 into 2.204. 4.8. Sir, 33,950. 0.03. क्या आंसर आया? .2 kg to grains कन्वर्ट करना है. क्या आंसर आया? 33,000 आया मेरा. 33,000. और बाकी किसी का? 33,941.6. 33.95.
33,950.4. $33,900 आया सबका, और उसके 941 नजदीक भी point. आ रहेगा तो भी ओके है। Yes, sir. Okay. Yes. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 2.2 kg को पाउंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो आएगा 2.2 इंटू 2.2, और जो भी आएगा उसको फिर पाउंड से ग्रेन में कन्वर्ट कर देंगे इंटू 7,000। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. देन मान लो एक कंडीशन है, लाइक आपको एरिया का कन्वर्जन मालूम है, स्क्वायर फीट का, स्क्वायर फीट टू 1 मीटर टू स्क्वायर फीट का, दैट इज 1 मीटर इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट। तो इससे आपको लेंथ का निकालना है, लाइक 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी फीट, तो कैसे निकालोगे? नहीं सर, समझा नहीं एग्जैक्टली क्या निकालना। आपको एरिया का कन्वर्जन मालूम है, लाइक 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट, तो Yes. आपको निकालना है 1 मीटर इक्वल टू कितना फीट? 1 मीटर इक्वल टू कितना फीट? राइट। कैसे निकालोगे? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है? देखो फिर से रिपीट कर दो, 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना फीट आएगा? आपको अगर एरिया का कन्वर्जन मालूम है तो लेंथ का कन्वर्जन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट ले लोगे आप उसका, 10.76 का स्क्वायर रूट ले लोगे। Yes, sir. 3 point. ठीक है, सो ये बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो हर एक फॉर्मूला आपको, हर एक कन्वर्जन याद ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. जितनेश, Yes, sir. अगर नहीं आ रहा होगा तो पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम जितनेश। सुबोध सर, हाँ, तुम्ही एकदा परत सांगा, 1000 क्युबिक फीटचं कन्वर्जन कसं सांगितलेलं क्युबिक मीटरला? 1000 क्युबिक फीटचा क्युबिक मीटरला। आता आपण काय केलं, आपल्याकडे समजा लेंथचं आपल्याला कन्वर्जन माहिती आहे, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। ठीक आहे, तर आपल्याला काय काढायचं आहे, क्युबिक फीट साठी काढायचं आहे। मग आपण 3 टाइम्स येणार ना, म्हणजे फीट इंटू फीट इंटू फीट, म्हणून आपण 3.28 इंटू 3.28 इंटू 3.28 केलं। मग आपल्याला कन्वर्जन जे मिळालं 1 मीटर क्यूबचं, जे येईल आन्सर ते क्यूबिक फीट साठी आलं, म्हणजे 35.28 समथिंग येतं माझ्या। पण ते काय 1 मीटर इज इक्वल टू ना? 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू, अच्छा 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फीट ना सर? हो, एक सेकंड।
स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, sir. लाइक हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट, ठीक है। बरोबर बरोबर. और हमें निकालना है 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू कितना क्यूबिक फीट, ठीक है। तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू डू इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इससे क्या आ जाएगा 1 क्यूबिक मीटर आ जाएगा, Right, right, राइट। तो right. हर एक 1 मीटर को मैं 3.28 से रिप्लेस कर देता हूँ, 3.28 इंटू 3.28 इंटू 3.28। तो इससे क्या आ जाएगा आपका क्यूबिक फीट में आ जाएगा जो भी है आंसर। तो ये आपका आता है तकरीबन, मेरे ख्याल से कितना आता है कैलकुलेट 35.28. हाँ 35.28. 35.28। तो ये आपका कन्वर्जन आ गया, 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फीट। समझ में आ गया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सी, आपका मैथ जितना अच्छा रहेगा उतना कन्वर्जन आपको ध्यान में रखने का जरूरत कम गिरेगा। एंड कोई भी आप कन्वर्जन मान लो कभी भूल जाते हो तो यू कैन इजीली फाइंड इट, ठीक है। तो जैसे दूसरा मैंने जो बोला था कि आपको पता है कि 1 मीटर 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट, बरोबर. ठीक है। अभी आपको फाइंड करना है 1 मीटर इक्वल टू कितना फीट आएगा, ये आपको फाइंड करना है। अभी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर का स्क्वायर फीट है, तो दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर मीटर क्या आ जाएगा? 1 नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर मीटर मीटर. मीटर आ जाएगा, हाँ. इक्वल टू मीटर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर फीट कर लोगे तो आपका आ जाएगा फीट आ जाएगा, ठीक है। तो सेम आपको 10.764 का स्क्वायर रूट निकालना है, 3.2. ये आपका जो भी आएगा 3.28 फीट आ जाएगा। Yes, sir. Right, right. समझ में आ गया अभी? Yes, sir. ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, Yes, sir. ओके। कन्वर्ट 12 क्यूबिक मीटर टू यूएस गैलन एंड लीटर। Three one six 9.8 gallon. 3170.4 US gallon Equal to 1,000 liters. and 12,000 liters. In liter 12,000. लीटर में कितना आएगा?
12,000. 12,000. सबका सेम आंसर आ गया? Yes. 12 kilometer to liters. गैलन में कितना है आपका आंसर? 3169.8. 3170.4. ओके। अजय, तुम्हारा आंसर आ गया? एक मिनट सर, एक यस। मिनट। 3170 सर। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट आगे जाए। यस सर। टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट -32 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1.8, जो आएगा दैट विल बी सेल्सियस। F -32 divided by 1.8 is equal to Celsius. Then 1.8 into Celsius plus 32 जो आएगा that will be Fahrenheit. Then 1 degree Kelvin equal to Celsius plus 273.15. मिनिमम कितना टेम्परेचर हो सकता है, कोई बता सकता है? What is the minimum possible temperature? Zero degree Kelvin is minimum possible temperature. लिख लिया यहाँ तक? यस। Then Rankine equal to F मतलब Fahrenheit minus 459.67. सर ये रैंकिंग क्या है, विच रिलेटेड? Rankine is also a unit, मतलब जैसे केल्विन है वैसे रैंकिन। ओके, ये ज्यादा यूज होता है सर अपने इसमें एचवीएसी में? नहीं, अपने इसमें यूज नहीं होता है, इसके लिए उसको हाईलाइट नहीं किया मैंने। ओके ओके। Then force 1 kilogram force is equal to 2.2046 pound force.
then 1 kilogram force equal to 9.80665 न्यूटन। ये 9.80665 ये किससे मैच हो रहा है, कोई बता सकता है? Gravity. Gravity. ग्रेविटी से। सो 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.81 न्यूटन। हो गया सबका लिख के? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then some questions again. Convert 12 degree to 12 degree centigrade to degree Fahrenheit. $53.6. 53. 53.6. 53.6. Okay. Next, 52 degree Fahrenheit to degree centigrade. Eleven point 11. 11.1. दोनों का आया सेम? अजय? Yes. यस सर यस। ओके, तीसरे का क्विकली कोई बता सकता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री केल्विन। 0 degree. 273. 0 डिग्री राइट, केल्विन में 273. राइट 73. 273.15। 15. Then convert 20 degree Fahrenheit to degree Kelvin. नाही सर त्याचं कन्वर्जन काय सर नाही कळलं. डिग्री फॅरेनहाइट टू काय केल्विन? डिग्री फॅरेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड करणार आणि डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री केल्विन करणार. डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री केल्विन. 1 केल्विन इज इक्वल टू आपल्याकडे आहे सर, बरोबर? बरोबर आहे. मग ते सेंटीग्रेड मध्ये करून घ्यावं लागेल आधी डिग्री फॅरेनहाइटचं. बरोबर आहे. डिग्री सेंटीग्रेड आल्यानंतर डिग्री केल्विन येईल. 266.4 Kelvin. ओके, गुड. थर्टी टूचं 0 डिग्री ना सर केल्विन? 32चं 0 डिग्री सेंटीग्रेड. हा सेंटीग्रेड आणि केल्विन 260. 273 केल्विन येईल ना त्याचं काय? हो बरोबर, -273.15 डिग्री केल्विन. आणि फोर्थचं काय आलं? 266. 266. परत एकदा चेक करून घ्या दोघं. फोर्थ काय सर, एकदा एक्झाम्पल दाखव. 20 डिग्री फॅरेनहाइट टू डिग्री केल्विन. केल्विन
266.4. degree Fahrenheit to degree Celsius. Sir, 266.48 degree Kelvin. ओके, सगळ्यांचं तेच येते. हो. ओके. टू 266 येते सगळ्यांचं. 266.48. 0.4. काय केलं? फॅरनहाइट मध्ये काय आलं? सॉरी, सेल्सिअस मध्ये काय आलं आन्सर? -6.6. -6.6. ओके, ठीक आहे. त्याच्यानंतर गेस युनिट्स. कन्सिडर आउटडोर कंडिशन इन नाशिक इज 60 आउटडोर एअर कंडिशन आहे समजा नाशिकमध्ये. काय असू शकते ते युनिट? डिग्री फॅरनहाइट. Degree Fahrenheit. राईट. रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर 4. Degree Celsius. डिग्री सेल्सिअस. ओके. रूम कंडिशन 300. Kelvin. केल्विन. ओके. याचं सेंटीग्रेड मध्ये सांगू शकाल? So, 17. हा, 17 degree. 17 येते. 26. 26 डिग्री. 26.85. 26.8. 26.8. राईट. सर ते पाचव्याचं एकदा सांगा ना, काय होतं ते 100 न्यूटन टू LBF. 100 न्यूटनचं LBF मध्ये कन्वर्ट करायचं. म्हणजे त्याला पहिले 100 न्यूटन टू LBF न्यूटनला पहिले किलोग्रॅम फोर्स मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. EF मध्ये. ओके. आणि किलोग्रॅम फोर्स मध्ये कन्वर्ट केलं मग LBF मध्ये. $22.49 होतं का सर? किती आलं होतं बाकीच्यांचं आन्सर? आपण केलं होतं सर? नाही सर, सॉल्व नाही केली. अच्छा, हा, ठीक आहे, ते करून घ्या सॉल्व.
22.47. 22.47. ओके, सबका सेम आ गया आंसर. हाँ 22.49 ठीक. ओके. Next, pressure. 1 atmosphere pressure is equal to 29.92 inch of mercury. Similarly, 1 atmospheric pressure is equal to 33.96 feet of water. Then 1 atmosphere is equal to 14.696 pounds per square inch of absolute. One atmosphere is equal to 760 mm of Hg. One atmosphere is equal to 1.0332 kg per square centimeter. Then 1 bar equal to 29.53 inch of Hg. Ten point nine two each of Hg water to 33.96 feet of water. 14 is equal to 760 mm of Hg. Then 1 bar is equal to 750.06 mm of Hg. Kilopascal. Kilopascal is equal to So you can see 1 atmospheric pressure and 1 bar दोनों में slight difference है.
then 1 bar equal to 100 kilopascal. Pascal means Newton per square meter. सर हे आपल्या HVAC मध्ये प्रॅक्टिकल्स मध्ये 1 बार म्हणजे प्रेशर इन बार्स कुठल्या टर्म्ससाठी यूज होतो जास्त करून? प्रॅक्टिकली आपल्या ह्याच्यात खूप तसं रेअरली यूज होतं. ओके. हा. याचं तेवढं म्हणजे प्रॅक्टिकल यूज मध्ये नाहीये. नाही. प्रेशर बार. राईट. ओके. Then pounds per square inch, that is PSI equal to 1 PSI equal to 0.0701 kilogram per square centimeter. सबका लिख के हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Sonal? Yes, sir. Okay. Then 1 mm of water column is equal to 9.81 Pascal, PA Pascal. Then 1 kg per square centimeter is equal to 10,000 mm water column. ये जो टर्मिनोलॉजी है ना वो भी आपको ध्यान में रखना है. mm of water column, mmWC. MM of Hg म्हणजे मीन्स मर्क्युरी ना सर? Mercury, yes. ओके. 1 mm Hg is equal to 13.6 mm of water column. Then density 1 pounds per cubic feet equal to 16.02 kg per cubic meter. प्रेशर में ये 1 mm ऑफ वाटर कॉलम इक्वल टू 9.81 पास्कल, ये आपको ध्यान में रखना है. नॉर्मली इसे डायरेक्ट 10 पास्कल कंसिडर करते हैं. Then 1 kg per cubic meter equal to 0.06247 pounds per cubic feet. Then 1 gram per cubic centimeter equal to 62.43 pounds per cubic feet. Specific volume 1 cubic feet per pound equal to 0.06243 cubic meter per kg. यहाँ तक हो गया सबका? Yes, sir. कितने
दिनेश, अजय, हो गया आपका यहाँ तक? यस सर. Yes. ओके, अगर मेरे बताने के पहले हो जाए तो भी मुझे बता सकते हो. Yes sir. Yes, sir. Okay, now we'll solve some problems. Convert 10 atmospheric pressure to Newton per square meter and psi. 10 atmosphere to Pascal. Atmosphere to Newton per square meter. Newton per square meter. APM equal to 2.62 per square centimeter. Therefore, this is Newton per square meter. PSI. 10 ATM is equal to 10 into 1.032 10.32 kg per square centimeter. PSI is equal to 0.0701 kg per square centimeter. 10.2 kg per square centimeter. So how much PSI? 10 point 0.07 0.7234. Ajay, please mute. Ajay, please mute your. Yes. किसी का आ रहा है आंसर? न्यूटन पर स्क्वेअर मीटर कसं काय नाही कळत सर. नाही कळत आहे. कुठपर्यंत कन्वर्ट केलं 10 ॲटमॉस्फिअरला? PSI केलंय पण ते न्यूटन पर स्क्वेअर mm कसं काय नाही कळत. नहीं, थोड़ा सा उल्टा रहता है. आता अभी अपने पास न्यूटन पर स्क्वायर मीटर मतलब क्या है? पास्कल है. यस सर. तो किलो पास्कल एंड 1 बार का फॉर्मूला है अपने पास, राइट? देन एटमॉस्फेयर एंड 1 बार में कन्वर्जन के लिए कॉमन कौन सा फॉर्मूला है? एटमॉस्फेयर m of Hg है. हाँ यस राइट.
एट 1 एटमॉस्फेयर है 760 MHg. सर क्वेश्चन दाखव जरा. 10 atmospheric pressure to Newton per square meter and psi. सर 0.01. कितना आ रहा है आंसर? 0.01. नहीं, नहीं क्या? 0.01 क्या यूनिट क्या? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. नहीं, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करना है. कितना आएगा आपका? जिग्नेश? 76. हाँ, 10 एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना mm ऑफ Hg? 7600 mm. सॉरी, 7600. 0 7600 mm ऑफ Hg. नाउ उसको बार में कन्वर्ट करो. क्या करना पड़ेगा? 1 bar is equal to 750.66 mm of Hg. 06 mm of Hg. So how 760 mm of Hg, then how much of bar? राइट. तो 7600 mm ऑफ Hg का कितना बार आएगा? 10.12. 10.13. ठीक है. अभी 10.12 या 13 जो भी आया है, हाँ, उसका आपको किलो पास्कल में कितना आएगा? 10.12. या फिर उसका पास्कल में निकाल सकते हो आप डायरेक्टली. डायरेक्टली कैसे निकाल सकते सर? ठीक है, किलो पास्कल में निकालो. 1013.2. 1012.4. ठीक है, 1012.4 ये किलो पास्कल हो गया. यस. किलो पास्कल को पास्कल करने के लिए क्या कर सकते हो? किलो पास्कल को Divide by 1000. किलो पास्कल को पास्कल करना है ना. किलो मतलब 1000 Divide by 1000. डिवाइडेड बाय नहीं. 1 किलो मतलब कितना ग्राम हो गया? 1000 ना. 1000 gram. तो मल्टीप्लाई किया ना. हाँ. तो सर 1 multiply करो. pascal is equal to how much of kPa? हाँ, 1 pascal is equal to how much of kPa we can consider? 1000. 1000 kPa ना. 1000 के 1 kPa इक्वल टू 1000 पास्कल. 1 एक मिनट सर कंफ्यूज होता. 1 किलो पास्कल इक्वल टू 1000 पास्कल. 1000 pascal. तो कितना आएगा आपका आंसर?
आंसर आ रहा है? देखो आपका किलो पास्कल तक आ गया, कितना आया? 1012.4. सबका आ गया? सोनल, Oh, जिग्नेश, Yes, sir. नक्की हो सर. नक्की करताय ना? हो सर. कळत तर विचारू सर शकतो. तुम्ही हॅलो. हा हा सर डिटेक्ट करत जा तसं मी करतो. काय? सर सॉल्व करताना ना तुम्ही डिटेक्ट करत जा, म्हणजे स्टेप बाय स्टेप मी follow. बर, परत एकदा घेऊ का स्टेप बाय स्टेप? हो सर. Okay. So 10 atmospheric pressure equal to how much mm of Hg? 10 into 760, right? Yes. So 7600 mm of Hg आएगा आपका, right? ठीक है. अभी 7600 mm of Hg को हमें बार में कन्वर्ट करना है. तो mm of Hg को बार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? डिवाइडेड बाय 750.06, Yes. राइट? Yes sir. तो आपका आंसर आएगा 10.13. Yes sir. ठीक है. Yes. जिग्नेश यहाँ तक आ गया? Yes sir. ओके. अब आपका 10.13 बार जो होगा उसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है. तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? 1 bar is equal to 100 kPa. राइट. So 10.12 bar is equal to how much of kPa? So 10.12 into 100. राइट. 1013.2. 1012.4 kPa. राइट. 1012 1013. हाँ, whatever. 1013. 1013 kPa आ गया आपका. Yes sir. अभी उसको kPa है, किलो है, इसके लिए इंटू 1000 करोगे आप, Yes sir. राइट? Right. तो क्या आएगा आपका आंसर? 101244.23. अब मान लो एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करते हैं, 1012 कंसीडर करते हैं आपका है, इंटू 1000, 1012,000, ये आपका आंसर आएगा, राइट? Yes sir. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. पक्का? जिग्नेश? हो सर. ओके. नाउ गेस यूनिट. आउटडोर एयर प्रेशर एट सी लेवल 1 क्या रहेगा? यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, Atmosphere. राइट? ठीक है. सो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग. Sir, चाहिए होगा final तो आप इसका फोटो निकाल लो एंड बाद में राइट कर लो नोटबुक में. सुबोध सर, हाँ. म्हणजे फायनल आन्सर काय होतं? 1012,000. हे पास्कल झालं, राईट? पास्कल झालं. हा, आणि आपल्याला काय शोधायचं होतं? न्यूटन पर स्क्वेअर मीटर ना? हा, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन. पर मीटर. म्हणजे तेच आन्सर आहे. हो. Same answer. ओके, सेम आन्सर आहे. ठीक है. ठीक है सर. एंड पीएसआई का जो है वो होमवर्क के लिए कंसिडर कर लो. ठीक है. यस सर. नाउ एनर्जी वर्क क्वांटिटी ऑफ हीट.
1 BTU is equal to 777.65 feet pound. Then 1 BTU is equal to 0.252 kilocalorie KCal. Then 1 BTU is equal to 0.2931 watt. One BTU is equal to 1.055 kilojoules kJ. One joule is equal to 1 watt per second. Then heat flow rate. 1 BTU per hour is equal to 0.2931 kilocalorie per hour. One kilocalorie per hour is equal to 3.9683 BTU per hour. One kilocalorie per hour is equal to 1.6163 watt. Then सबसे important, 1 ton of refrigeration is equal to 12,000 BTU per hour. ये तो नींद में पूछा तो भी आना चाहिए. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ. Yes, sir. Yes, sir. Then 1 ton of refrigeration is equal to 3024 kilocalorie per hour. Or you can simply write 1 TR is equal to 3024 kilocalorie per hour. Now 1 ton is equal to 3.516 kilowatt. And 1 horsepower is equal to 1 HP. HP is equal to 33,000 feet pound. Then 1 HP is equal to 2544 BTU per hour.
then 1 HP is equal to 0.746 kilowatt. One HP is equal to 641.3 kilocalorie per hour. Then 1 watt hour is equal to 2655 feet pound. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Convert following to kilocalorie per hour, BTU per hour and kilowatt. ये होमवर्क के लिए ले लेंगे पहला क्वेश्चन. ठीक है, डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे. Consider 80 BTU per square feet heat generated. Calculate room load in TR of 40 square meter size. कर सकते हो कैलकुलेट? Room load in TR. कैलकुलेट कर सकते हो? अभी यहाँ पे सबसे पहले 40 स्क्वायर मीटर एरिया जो दिया है, ठीक है, उसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. For 30.5. हाँ, For 35.5 square feet. ओके. देन स्क्वायर फीट में आ गया. 80 BTU पर स्क्वायर फीट दिया है, तो उसके उस हिसाब से आपको लोड निकालना पड़ेगा. A square feet. BTU is equal to विश्वेश, आपका भी आ रहा है ना? हाँ सर. BTU per square feet. नहीं सर, पण BTU per square feet चं कन्वर्जन कन्वर्जन नहीं है ना. ओके. स्क्वायर फीट सी सिंपली दिया हुआ है कि पर स्क्वायर फीट एरिया के लिए 80 BTU हीट कंसिडर करो, एंड रूम का एरिया आपको दिया है 40 स्क्वायर मीटर. तो 40 स्क्वायर मीटर को आपको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है, केलं. एंड स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के बाद उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आपका आएगा वो BTU में लोड आएगा आपका पूरा. कितना है आपका लोड? 34,440. सबका आ गया सेम? $34,444. हे जे आलं त्याचं युनिट काय असेल सर? BTU per hour. This is actually 80 BTU per hour per square feet.
34,444.8 BTU per hour. राईट राईट. म्हणजे हे जे आलं ते हे आलं का आपलं काय म्हणतात TR. टनेज आपल्याला काढावं लागेल. 2.87 TR. राईट. व्हेरी गुड. हे जे आलेलं ते काय होतं सर? 34,444 ते BTU म्हणजे ते काय होतं? ते BTU पर आवर लोड आला तो. अच्छा, लोड आला. ओके. त्याला टनेज मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. ओके. टू 2.8 TR सर. 2.87 TR. राईट. हा 87. जिग्नेश विश्वेश आपका आ गया दोनों का? 2.6 सर. ये जिग्नेश ने बताया ना? सर मैंने बताया. विश्वेश ने बताया. ओके. जिग्नेश सर करते हैं. जिग्नेश कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा होगा तो पूछ सकते हो. जिग्नेश आ रहा है तुम्हारा? जिग्नेश यस सर. आंसर आ रहा है? सर ट्राई करते हैं. सी यहाँ पे बाकी सब लोग वैसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है. तो अगर नहीं आ रहा है रहेगा तो यू कैन डायरेक्टली आस्क कि नहीं आ रहा है कैसे करना है. ठीक है. जिग्नेश 40 स्क्वायर मीटर का स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया. जिग्नेश जिग्नेश हाँ सर. 40 स्क्वायर मीटर का स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर दिया. नो सर. देखो 40 स्क्वायर मीटर का स्क्वायर फीट में करने के लिए इंटू 40 इंटू 10.76 करना पड़ेगा. ठीक है. ओके सर. फिर जो भी आएगा उसको 80 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. एटी से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिवाइडेड बाय 12,000 करना है. तो 80 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आपका आंसर वो BTU पर आवर में आएगा. और BTU पर आवर को TR में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12,000 करना है. ठीक है जिग्नेश. यस सर. 2.826. ओके गुड.
ठीक है, नेक्स्ट जो है कंसिडर 120 BTU, उसमें सिर्फ एक अभी आपसे अभी क्विकली आंसर चाहिए। कंसिडर 120 BTU स्क्वायर फीट heat generated, calculate heat load for kitchen in tonnage having area 72। इसका कैसे निकालोगे? तो 72 स्क्वायर मीटर ना सर, हाँ, स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे पहले। स्क्वायर फीट निकालना पड़ेगा 72 स्क्वायर मीटर का। ये स्क्वायर मीटर क्यों रहेगा? किचन कितना बड़ा रह सकता है? किचन 100-150, हाँ 100-150 स्क्वायर फीट, राइट। राइट। तो ये स्क्वायर फीट है, 72 स्क्वायर फीट है ये। ओके ओके ओके, ठीक है, तो ये स्क्वायर फीट को आपको कन्वर्ट करके निकालना है। अगेन दिस इज फॉर होमवर्क। ठीक है, ओके ओके। सर वो क्वेश्चन लिख के लेना है होमवर्क के? मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ओके। देन अब वेलोसिटी है, वॉल्यूम फ्लो रेट है, एंथैल्पी, थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, मास फ्लो रेट एंड मॉइस्चर कंटेंट इन एयर। ठीक है, ये मैं स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ। ठीक है, ओके। तो आप आपके नोटबुक में बाद में लिख लेना। फॉर नाउ जो कंसीडर करना है, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इसमें, वो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, लाइक वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग जब भी कंसीडर करते हैं एचवीएसी में, तो ये एफपीएम में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एफपीएम के फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूँ। आप मान लो एक एएचयू का डिजाइन करते हो, एएचयू के जो फिल्टर्स है उसका डिजाइन कर रहे हो। तो फिल्टर नॉर्मली जो फिल्टर के अक्रॉस वेलोसिटी कंसीडर करते हैं वो 500 एफपीएम कंसीडर करते हैं। ठीक है, और जो भी आपका सीएफएम रहेगा, सीएफएम मतलब एयर क्वांटिटी, तो एयर क्वांटिटी से आपको फिल्टर का साइज निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, एयर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो आपका फिल्टर का साइज आ जाता है। तो आई विल जस्ट शो यू हाउ। मान लो 1000 CFM is the capacity। ठीक है, देन नॉर्मली जो हम लोग डिजाइन करते हैं दैट इज ऑन 500 FPM, इतना वेलोसिटी कंसीडर करके डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो 500 FPM के लिए हमें फिल्टर का साइज निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, 1000 क्यूबिक फीट पर मिनट डिवाइडेड बाय एफपीएम 500 फीट पर मिनट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2, और उसका यूनिट क्या आएगा,
मिनट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. मिनट कैंसिल हो जाएगा एंड क्यूबिक फीट डिवाइडेड बाय फीट क्या आएगा आपका? स्क्वायर फीट। Square feet. स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको फॉर्मूले जनरेट करते आना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया फिल्टर का साइज, 2 स्क्वायर फीट का फिल्टर आपको लगेगा। 2 स्क्वायर फीट का फिल्टर लगेगा मतलब एक तो 2 फीट बाय 1 फीट लगेगा। नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज तो यही है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके। तो वेलोसिटी एफपीएम कंसीडर ध्यान में रखना है आपको। देन 500 एफपीएम ये भी ध्यान में रखना है, एज इट इज नॉर्मली यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड वेलोसिटी फॉर फिल्टर, मतलब एएचयू के अंदर जो भी पार्ट रहेंगे उसके लिए 500 एफपीएम वेलोसिटी रहता है। एंड जो भी आपका डक्ट वगैरह डिजाइन रहता है तो वो 800 एफपीएम, 1000, 1200, 1400, 1800 एफपीएम तक रहता है, ठीक है। देन वॉल्यूम फ्लो रेट क्यूबिक फीट टू CFM टू CMH ये आपको ध्यान में रखना है। 1 cubic feet is equal to 1.6987 CMH, ठीक है। सर CMH CMH is cubic meter per hour, क्यूबिक मीटर पर आवर, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है एंथैल्पी। एंथैल्पी की उतनी आपको जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी अगर आपको ये फॉर्मूलेज रिटर्न में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। देन थर्मल कंडक्टिविटी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा एंड थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, ठीक है। ये आपको बाद में इन डिटेल सिखाया जाएगा, तब आपको अच्छे से समझ में लेना है। बट तब तक के लिए ये फॉर्मूले जो है वो आप आपके पास लिख के रख सकते हो। ये भी मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। किसी को कुछ डाउट आ रहा रहेगा तो यू कैन डायरेक्टली आस्क। देन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर, इसमें दो फॉर्मूलेज है, ये साइक्रोमेट्रिक कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभार आपको यूजफुल हो सकता है, मतलब बट दिस इज सिंपल एंड सिंपल है ध्यान में रखने के लिए, एंड आप ध्यान में रख सकते हो। लाइक एक ही फॉर्मूला ये ध्यान में रखो, 1 ग्राम पर केजी इज इक्वल टू 7.002 ग्रेन्स पर पाउंड। इसका क्या मतलब है?
कि 1 ग्राम, मतलब इसका मतलब है 1 केजी एयर में 1 ग्राम इतना मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो सिमिलरली 1 पाउंड ऑफ एयर में 7 ग्रेन्स रहेंगे मॉइस्चर के। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो आज के लिए इतना ठीक है, बाकी का नेक्स्ट अभी लेक्चर में देखेंगे। तो दिस इज आपका कन्वर्जन जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी ओके को कुछ डाउट्स है? या फिर एक No, आधा sir. पॉइंट समझ में नहीं आया है, ऐसा कुछ है? सबको सब कुछ समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलेगा। अभी ये जो वीडियोस है, ये वीडियोस मैं सेव करके अ, अपना जो गूगल क्लासरूम है उसमें मैं लिंक शेयर करता हूँ रेगुलरली। तो आपको कुछ भी रिवाइज करना होगा तो आप वहाँ पे जा सकते हो एंड वो वीडियोस चेक कर सकते हो आपके क्लासरूम के पेज पे, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे हम रुक जाते हैं। ओके ओके बाय ओके, बाय एवरीवन। सुबोध थँक्यू सर. दीडमिसे सरांना काहीतरी राहिलं होतं म्हणत होते, पण आता तर खेळ ही लेफ्ट. ते ओके म्हणत होते काही उरलंय ते मला घ्यायचं आहे म्हणून, बट आय डोंट थिंक इज नॉट देअर. आता पुढच्या वेळेला पाहू मग. ओके, ठीक है, ठीक है। बर ओके. हॅलो सर. हा हॅलो बोला. हाँ जिग्नेश। सर, पीडीएफ शेअर करू शकता तुम्ही? हो हो, नाही. हो सर, ग्रुपवर. ग्रुपवरती आपल्या गुगल क्लासरूमला शेअर करेल। ओके सर, थँक्यू. ओके सर. आणि थँक्यू. जे लेक्चर असतील त्याचं पण तिथे गुगल क्लासरूम वरती शेअर करेल व्हिडिओ। तुम्हाला तुमचं होमवर्क बिफोर संडे यू हॅव टू सबमिट इट गुगल येस क्लासवर. सर. हाँ, ओके. ओके सर. थँक्यू. बिफोर संडे नाही, म्हणजे शुक्रवार पर्यंत सबमिट करा, म्हणजे ते चेक वगैरे करता येईल. राइट। ओके सर. ओके बाय. थँक्यू. बाय बाय. एवरीवन। बाय. वेळ कमी पडला थोडासा।